अगर आप वर्डप्रेस के एक डेवलपर हैं तो इस लेसन में हम आपको कुछ टूल्स बताने जा रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान कर देंगे। इन टूल्स को यूज़ करते हुए आप वर्डप्रेस के लिए डिफरेंट चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप मैन्युअली सारा कुछ करें, आप चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कस्टम पोस्ट टाइप वर्डप्रेस पे रजिस्टर करना चाहते हैं थ्रू कोड, तो उसके लिए आपको मैनुअल सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक वेबसाइट मौजूद है generatewp.com, वहाँ पे जाके आप वर्डप्रेस के लिए कस्टम पोस्ट टाइप जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने वर्डप्रेस की कोई कस्टम क्वेरी जनरेट करनी है, आपने शॉर्ट कोड जनरेट करना है, तो आप वहाँ जाके जनरेट कर सकते हैं। कुछ टूल्स इनके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और कुछ के लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर आपने किसी भी थीम का चाइल्ड थीम बनाना है तो वह आप मैन्युअली भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक टूल मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए आप चाइल्ड थीम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई प्लगइन डेवलप करने जा रहे हैं, कोई बड़ा प्लगइन बनाने जा रहे हैं, तो उस प्लगइन का जो बेसिक फाइल स्ट्रक्चर है या एक बॉयलप्लेट भी उसको बोल सकते हैं, प्लगइन का जो है वो स्टार्टर प्लगइन, तो वो भी आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह आप स्टार्टर थीम जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने टेम्पलेट जब पढ़ रहे थे, टेम्पलेट डेवलपमेंट या थीम डेवलपमेंट, हमने ब्लैंक स्लेट थीम का यूज़ किया था। ब्लैंक स्लेट के अलावा और भी थीम्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन टूल्स का थोड़ा-सा डेमो। अभी हम मौजूद हैं एक वेबसाइट पे जिसका नाम है generatewp.com। यहाँ पे डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं जिनके थ्रू आप वर्डप्रेस की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए कोड जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर कोई पोस्ट टाइप या कस्टम पोस्ट टाइप जनरेट करनी है तो पोस्ट टाइप पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक फॉर्म फिल करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कस्टम पोस्ट टाइप का नेम क्या है, उसकी की क्या है, लेबल क्या है, ऑप्शन क्या है। सेम वही चीज़ें जो कि हमने कोड में डिस्कस की थी, वो सारा जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फंक्शन नेम होगा इसका माय, के बाद चाइल्ड थीम की सपोर्ट देनी है कि नहीं, बिल्कुल दे देंगे। टेक्स्ट डोमेन यहाँ पे ऐड कर देंगे। पोस्ट की टाइप क्या होगी, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी फ्रूट, ठीक है, का नेम फ्रूट, और बाकी सारा फॉर्म इसी तरह हम फिल कर लेंगे। सारे ऑप्शंस और लेबल्स फिल करने के बाद जब हम अपडेट कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जो इस सेटिंग्स ऐड की थी थ्रू फॉर्म, वो हमारा कोड यहाँ पे जो है वो अपडेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपली कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपनी प्लगइन या थीम की फंक्शंस डॉट पीएचपी में उसको प्लेस करेंगे, तो हमारी ये कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। इसके साथ साथ और भी टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करते हुए वर्डप्रेस के लिए डिफरेंट कोड जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने शॉर्ट कोड जनरेट करना है वर्डप्रेस के लिए, तो यहाँ पे सिमिलरली फॉर्म फिल करेंगे। टैग का नेम क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी टेस्ट। फंक्शन का नेम जो भी रखना है, इसमें एट्रीब्यूट्स हैं कि नहीं, अगर एट्रीब्यूट्स हैं तो आगे वाले टैब में एट्रीब्यूट्स देंगे। आप कहेंगे जी एट्रीब्यूट 1 और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेस्ट। कोड को अपडेट जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको इस शॉर्ट कोड का कोड जनरेट होके मिल जाएगा। तो इसी तरह और भी इस पे डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करके डिफरेंट किस्म का कोड जनरेट कर सकते हैं क्विकली। उसके साथ साथ एक और टूल मौजूद है जिसको wp-hasty.com है, वहाँ पे भी सिमिलर कोड जनरेटर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप पेड वर्जन लेने जाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ेगा। इसका पेड वर्जन मंथली है, लेकिन ये एनुअल आपको क्या कहते हैं, मंथली कॉस्ट इसकी जो है वो कम है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। दोनों का काम एक ही है, आपको दोनों कोड जनरेट करके देते हैं। सो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा करता हो। उसके बाद अगर आपने वर्डप्रेस के प्लगइन का बेसिक स्ट्रक्चर जनरेट करना है कि उसकी बेसिक सारी फाइलें जनरेट हो जाएं, आपको ज़ीरो से सारा ना करना पड़े, तो वो आप wppb.me यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे कि प्लगइन का नाम क्या होगा, प्लगइन का स्लग क्या है, प्लगइन का यूआरएल क्या है। बेसिकली ये प्लगइन के जो हेडर में इंफॉर्मेशन होती है वो आपसे ले रहा है। जब ये आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, बिल्ड प्लगइन करेंगे, तो प्लगइन की आपको ज़िप फाइल मिल जाएगी जिसको यूज़ करते हुए आप फर्दर अपना प्लगइन का कोड लिख सकते हैं।
याद रखिएगा कि ये प्लगइन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करता है। सो अगर आप पीएचपी के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिखने में कंफर्टेबल हैं तो ही आप इस प्लगइन के टूल को यूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से चाइल्ड थीम भी जनरेट कर सकते हैं। चाइल्ड थीम आप मैनुअली भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो क्विकली यहाँ से भी आप चाइल्ड थीम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपने कोई स्टार्टर थीम ऐसा यूज़ करना है जो कि वर्डप्रेस के कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो, ऑप्टिमाइज्ड हो फॉर स्पीड, तो आप यहाँ से एक स्टार्टर थीम भी जनरेट कर सकते हैं जिसमें सारी नेसेसरी फाइल्स मौजूद होंगी और आप अपना थीम डेवलपमेंट वहाँ से आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अंडरस्कोर्स के नाम से ये वेबसाइट है underscores.me। यहाँ आप ये फॉर्म फिल करेंगे जो कि बेसिकली है थीम का हेडर है। यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो इसकी स्टाइल शीट के हेडर में आ जाएगी। तो फॉर्म फिल करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक थीम जो है वो बेसिक थीम या स्टार्टर थीम जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह आप कुछ शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं अपने जो भी आप कोड एडिटर यूज़ करते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस का जो बेसिक कोड, जो ऐसा कोड है जो कि बार बार रिपीट होता है, उसके लिए आप शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लगइन की हेडर फाइल के लिए आपने शॉर्टकट बना लिया, जैसे ही आप शॉर्टकट टाइप करेंगे वो पूरा प्लगइन का हेडर वहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह थीम के स्टाइल शीट के हेडर के लिए, या अगर आपने स्टाइल शीट को इंक्लूड करानी है उसके लिए, तो ऐसा कोई भी कोड जिसको आप बार बार यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं ताकि आप शॉर्टकट टाइप करें और आपका वो पूरा कोड जो है वो आपके कोड एडिटर में आ जाए ताकि आपका टाइम बच सके।